सो हेलो एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 बेनिफिट्स ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस। लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने देखा था, हमने बात की थी 6 टाइप्स ऑफ रिस्क्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सपोर्ट बिजनेस, राइट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में अभी ही क्लिक करके आप वो वीडियो जो है वो देख सकते हो। सो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो जब भी हम कोई नया वीडियो लेके आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। सो आइए शुरू करते हैं इस बहुत ही अमेजिंगली इंटरेस्टिंग वीडियो को। चलते हैं बेनिफिट नंबर 1 पे, और बेनिफिट नंबर 1 है हमारा लार्ज पूल ऑफ कस्टमर्स। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है अपने सेल्स को स्टेडिली और सस्टेनेबली ग्रो करने की। बहुत सारी कंट्रीज़ में आप अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। कौन सी कंट्री में क्या डिमांड्स है, ऐसे भी वीडियोस जो है वो हम लेके आते हैं। लास्ट टाइम हमने नेपाल के लिए आपको बताया था कि कौन सी 20 ऐसी प्रोडक्ट है जो आप नेपाल में भेज सकते हो। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी हमने बहुत रिसर्च करके 20 प्रोडक्ट्स के 2 वीडियोस बनाए थे। ठीक उसी तरह आने वाले टाइम में दूसरी कंट्रीज़ के रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। तो प्रोडक्ट्स के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, कंट्रीज़ के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और जो भी कंट्री में जो भी आपके बायर्स बनेंगे वो आपके कस्टमर्स होंगे, और जो आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं वो आपके कस्टमर्स होंगे। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो लार्ज पूल ऑफ कस्टमर्स, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं रहने वाली है ये एक्सपोर्ट बिजनेस को ऑपरेट करने में। सो बेनिफिट नंबर 2 पे आते हैं, और बेनिफिट नंबर 2 जो है वो अगेन डाइवर्सिफिकेशन इज़ पॉसिबल, राइट। जो कॉमर्स के या मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि डाइवर्सिफिकेशंस का इम्पोर्टेंस क्या होता है जब बात आती है बिजनेस में ऑपरेशंस की। और एक्सपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स में वेरिएशंस रख सकते हो, और कंट्रीज़ के लिए वेरिएशंस रख सकते हो। और इसका एक सबसे प्राइमरी जो रीज़न है वो ये है कि कोई भी वन मार्केट यानी कि कोई भी एक स्पेसिफिक कंट्री या प्रोडक्ट के लिए आप डिपेंडेंट ना रहे। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप एक्सपोर्ट एक ही ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। तो यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है डाइवर्सिफिकेशन, जो कि एक्सपोर्ट बिजनेस में जो पॉसिबिलिटीज़ है वो और कोई बिजनेस में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। मेरे इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स में से कोई भी ऐसा पॉइंट लगे जो आपको समझ में नहीं आया, और या तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो बस आपको एक ही चीज़ करनी है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ लीजिए, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के ऊपर। नेक्स्ट बेनिफिट है इनोवेटिव आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस दैट मेक यू मोर कॉम्पिटिटिव, राइट। Exporting can show you new ways of doing business and teach you management and marketing techniques to boost your business, right? तो यहाँ पे ऑलवेज आपको अपडेटेड रहना होगा, नए नए मार्केट ट्रेंड्स के मुताबिक आपको नॉलेज रखनी होगी। मार्केट ट्रेंड में आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट्स में क्या चढ़ाव उतार आए हैं, किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट के लिए वर्ड ऑफ माउथ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने बिजनेस को मैनेज करें ताकि आप आने वाले कुछ ही टाइम में जो ग्रोथ आपने एक्सपेक्ट किया है वो ग्रोथ आपको मिल पाए। तो ये सारी जो टेक्निक्स है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो रेगुलरली आपको एक इनोवेटिव और जो बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एंटरप्रेन्योर अगर हम बोले तो वो आपको बहुत इजीली बना सकती है। और एक्सपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है अगेन जो आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बेनिफिट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इंक्रीज एफिशिएंसी, राइट। देखिए, आज आपने एक चीज़ में ट्रेड किया है, एक कंट्री में आपने एक प्रोडक्ट जो है वो भेजी है। ऐसी आपने 10 डील करने के बाद जब 11वीं डील आप करते हैं तो वो पहली डील से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, वो पहली डील से बहुत ज़्यादा इजी लगती है आपको। और उसी तरह आप जब कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनिशियली सारी प्रोसीजर्स जो है वो शायद आपको लेंदी लगे, शायद आपको थोड़ी सी हेक्टिक भी लगे, लेकिन आप ओवर द टाइम आप यूज्ड टू भी हो जाएंगे, और उन प्रोसीजर्स में आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी हो जाएंगे। और जिस तरह से आप ओवर द टाइम लॉन्ग टर्म में अगर एफिशिएंसी आप बढ़ाते रहेंगे तो आपका जो बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है
जो SOPs कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं, वो एक बार बन गई और उसके मुताबिक अगर आप चलने लगे तो बस आपका बिजनेस कंप्लीटली एफिशिएंटली रन होगा और ग्रो भी होगा। सो अब बात करें बेनिफिट नंबर 5 के बारे में, तो यहाँ पे पोटेंशियल टू ग्रो एंड अर्न मोर। जैसे हमने बात की हमारे पास प्रोडक्ट की, कंट्रीज़ की और जो अपॉर्चुनिटीज़ की जो है वो कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसी तरह यहाँ पे पोटेंशियल, जो ग्रोथ का पोटेंशियल है, ग्रोथ के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इनफैक्ट हमारे लाइम इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के ही अगर हम बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जब उन्होंने स्टार्ट किया तो बस एक 2x2 के रूम से स्टार्ट किया था और ख़ुद सारी चीज़ें करते थे, और आज उनके पास नियरली हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और नियरली 4-5 कंट्रीज़ में उनकी स्प्रेड है, उनकी ब्रांचेज़ है, ऑफिसेज हैं। तो एक्सपोर्ट बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, जो पोटेंशियल है ग्रो करने का, वो आई रियली थिंक कि और कोई बिजनेस में होगा या नहीं होगा, राइट? नहीं है। एक्सपोर्ट जितना पोटेंशियल कोई और बिजनेस आपको नहीं दे सकता है। तो बेनिफिट नंबर 6 है नो सीजनल फ्लक्चुएशंस, राइट? यहाँ पे आपके लिए सीजनल फ्लक्चुएशंस नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें कोई भी स्पेसिफिक बिजनेस की, तो सारे बिजनेस के लिए एक स्पेसिफिक सीजन रहती है, ऑलमोस्ट सारे बिजनेस के लिए। लेकिन एक्सपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप सीज़न के मुताबिक एडवांस में प्लानिंग कर सकते हो। जैसे कि विंटर आ रही है तो विंटर में आपको कौन सी कंट्री में कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड होने वाली है, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फुल प्रिपरेशन कीजिए, उस पर्टिकुलर कंट्री के बायर्स ढूंढने में फुल प्रिपरेशन कीजिए, और आप उस जो सीज़न है वो विंटर सीज़न है, उस सीज़न का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। और इसी तरह आप राउंड द ईयर, आप ऑल 12 मंथ्स में आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट कोई भी कंट्री में सेल कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये प्लानिंग करना है, किस तरह से आपको कौन सी प्रोडक्ट कौन सी कंट्री में कब ज़्यादा डिमांड में रहने की पूरे चांसेस है, संभावनाएं हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और उसके मुताबिक आपको प्लानिंग करना आना चाहिए। तो अगर आप एक बार इस चीज़ में पूरी तरह से एक्सपर्टाइज हासिल कर लेते हैं तो बस राउंड द ईयर आपके पास बिजनेस की कोई कमी नहीं होगी। और इसीलिए ये जो है वो बेनिफिट नंबर 6 हमारा नो सीजनल फ्लक्चुएशंस। यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशंस, यानी कि फ्लक्चुएशंस अगर होंगे तो भी फ्लक्चुएशंस नहीं कहेंगे, वो जो ग्रोथ का मार्क है वो ऑलवेज अपर एंड अपर साइड ही मूव होता रहेगा। सो ये थे 6 बेनिफिट्स। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है एक्सपोर्ट बिजनेस के, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स है हमारे पास कि आपके लिए जानना ज़रूरी हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने आने वाले वीडियोस के लिए प्लान की है, और अगर आप उन सारी चीज़ों से ऑलवेज अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स जो कि एक्सपोर्ट बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो या तो जुड़ना चाहते हो, उनको आप ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो में अगर आपको दी गई सारी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाइए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इन डेप्थ वे से ट्रेनिंग लेने में, तो प्लीज़ इस दी गई कॉन्टेक्ट डिटेल पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर जो है वो मौजूद है, ईमेल आईडी और वेबसाइट, सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे मौजूद है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही जल्द ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम वापस मिलने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।